नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जगुका के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आरएएस और एसआई एग्जाम के लिए साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको पाचन तंत्र कंप्लीट करवा दिया था। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप कॉपी में हेडिंग लगाओ, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज एक अंग्रेज चिकित्सक विलियम हार्वे ने की थी। सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज एक अंग्रेज चिकित्सक किसने की थी? विलियम हार्वे ने। और विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र को खोज के इसके अंदर कितने टॉपिक्स को इंक्लूड किया था? 3। तो इसके अंदर हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन हृदय, हार्ट, दूसरा है रक्त, ब्लड, और तीसरा है रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स। तो परिसंचरण तंत्र में हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, हृदय, रक्त, रक्त वाहिनियां। हृदय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हार्ट। रक्त को बोलते हैं ब्लड, और रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिनियों को कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो इनके लिए साइंटिफिक वर्ड कौन से होते हैं? देखो, कार्डियो वर्ड तो किसके लिए होता है? हृदय के लिए। हार्ट के लिए साइंटिफिक वर्ड होता है कार्डियो। हीमेट वर्ड किसके लिए होता है? रक्त के लिए। ब्लड के लिए होता है हीमेट। ब्लड तो इंग्लिश में ना साइंटिफिक वर्ड है हीमेट। और एनजीओ का मतलब क्या होता है? वाहिनियां। एनजीओ का मतलब क्या होता है? वाहिनियां। तो ये इनके लिए साइंटिफिक वर्ड है। और मैंने आपको बताया है कि किसी का भी अध्ययन करते हैं तो पीछे क्या लगाते हैं? लॉजी। तो हार्ट के लिए हार्ट का अध्ययन क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी। हार्ट का अध्ययन कहलाएगा कार्डियोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा? हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। और रक्त वाहिनियों, ब्लड वेसल्स का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। तो परिसंचरण तंत्र में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, हृदय, रक्त, रक्त वाहिनियां। हृदय का अध्ययन होता है कार्डियोलॉजी, रक्त का अध्ययन होता है हीमेटोलॉजी, और रक्त वाहिनियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। और ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में कौन कौन सी होती हैं? ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिनियां हमारे शरीर में कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है धमनी, दूसरी होती है शिरा, और तीसरी कौन सी होती हैं? केशिकाएं। रक्त वाहिनियां 3 होती हैं, धमनी, शिरा, केशिकाएं। धमनी होती है आर्टरी, शिरा होती है वेन, और केशिकाएं होती हैं कैपिलरी। तो रक्त वाहिनियां 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, शिरा, केशिकाएं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। अब हम इसमें पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, मनुष्य का हृदय, मानव हृदय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें हृदय पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में रक्त आएगा, रक्त के बाद में रक्त वाहिनियां आएंगी। तो देखो, हृदय का भार, वेट ऑफ हार्ट इन मेल, हृदय का भार पुरुष में कितना होता है और महिलाओं में कितना होता है? हृदय का भार पुरुष में कितना होता है? 300 ग्राम। हृदय का भार पुरुष में तो होता है 300 ग्राम, और महिलाओं में कितना होता है? 250 ग्राम। महिलाओं में 250 ग्राम होता है, पुरुष में 300 ग्राम होता है। हृदय का आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान। हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान या शंक्वाकार। बंद मुट्ठी के समान या शंक्वाकार। हृदय का आकार होता है बंद मुट्ठी के समान या शंक्वाकार होता है। हृदय का काम क्या है? हृदय का कार्य होता है रक्त को पंप करना। हृदय का कार्य होता है रक्त को पंप करना। तो हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन
ये एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, हमारे शरीर में ब्लड को पंप करता है। जैसे कि कूलर में पानी का पंप होता है ना, जो कि कूलर के अंदर पानी को सर्कुलेट करता है, वैसे ही हमारी बॉडी में एक पंप होता है जिसका नाम है हार्ट, जो कि बॉडी में किसको पंप करता है? ब्लड को। कूलर का जो पंप है वो पानी को पंप करता है, ये हमारे शरीर का पंप है जो शरीर में ब्लड को पंप करता है। तो कूलर में जो पानी का पंप काम करेगा, हमारे शरीर में वही काम कौन करता है? हार्ट। हार्ट बंद मुट्ठी के समान होता है, शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग है, शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग, बिजीएस्ट ऑर्गन, शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग, बिजीएस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन होता है? हृदय। अब हम हार्ट का चित्र बनाते हैं कि हार्ट कैसा होता है। देखो, हार्ट के बाहर 3 दीवारें पाई जाती हैं। एक तो होती है एपिकार्डियम, एक होती है मायोकार्डियम और एक होती है एंडोकार्डियम। हार्ट के बाहर 3 दीवारें पाई जाती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो आप भी ऐसा चित्र बनाओ हार्ट का एक बार। हार्ट के बाहर 3 दीवारें होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये वाला होता है, ऊपर वाले दोनों होते हैं आलिंद। देखो, ये भी आलिंद होता है और ये भी आलिंद होता है। ऊपर वाले दोनों क्या होते हैं? आलिंद। नीचे वाले दोनों क्या होते हैं? निलय। नीचे वाले दोनों क्या होते हैं? निलय। ऊपर वाले होते हैं आलिंद, नीचे वाले क्या होते हैं? निलय। ये वाला होता है बायां आलिंद, ये वाला होता है बायां निलय, और ये वाला होता है दायां आलिंद और ये वाला होता है दायां निलय। तो आलिंद को इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिकल, निलय को इंग्लिश में बोलते हैं वेंट्रिकल। आलिंद को इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिकल, निलय को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ये हार्ट की स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है। अब हार्ट के अंदर वाल्व पाए जाते हैं एक तो आप ऐसे वाल्व बनाओ हार्ट के अंदर। ये वाला तो होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाला तो होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिवलनीय कपाट। हमेशा चित्र ध्यान रखना, इधर वाला भाग बायां बायां होगा, ये बायां आलिंद, ये बायां निलय, ये दायां आलिंद, ये दायां निलय। ये वाला होता है बाइकस्पिड वाल्व, ये वाला होता है बाइकस्पिड वाल्व। ये वाला तो होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाला होता है बाइकस्पिड वाल्व। ये यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये है महाधमनीय कपाट, ये है महाधमनीय कपाट, एओर्टिक वाल्व। और ये वाला होता है फुफ्फुसीय कपाट, फुफ्फुसीय कपाट या पल्मोनेरी वाल्व। मतलब ये वाला तो बाइकस्पिड वाल्व है, ये वाला आपसे पूछेंगे बाइकस्पिड वाल्व कहाँ मिलता है हार्ट में, तो बाइकस्पिड वाल्व कहाँ मिलता है? बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में। और बाइकस्पिड वाल्व को ही क्या बोलते हैं? मिट्रल कपाट। बाइकस्पिड वाल्व को ही बोलते हैं मिट्रल कपाट। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में ट्राइकस्पिड होता है। ये फुफ्फुसीय कपाट है, ये महाधमनीय कपाट है। तो ये 4 कपाट पाए जाते हैं। अब बात ये है कि कपाटों का काम क्या है। तो देखो, कपाट होते हैं ना, ये दरवाजे हैं एक तरीके से, जैसे हमारे घर में कमरे के दरवाजे होते हैं ना, अपन दरवाजा बंद कर देते हैं, रूम सेपरेट हो गया। तो वैसे ही ये हार्ट के ब्लॉक्स को, चैम्बर्स को सेपरेट करने के लिए दरवाजे होते हैं। जैसे घर के दरवाजे एक ही साइड खुलते हैं, वैसे ही ये हार्ट के वाल्व भी एक ही साइड में खुलते हैं। तो वाल्व का काम होता है, वाल्व का काम है रक्त का एक दिशीय प्रवाह, रक्त का एक दिशीय प्रवाह, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, या शुद्ध व अशुद्ध रक्त को अलग रखते हैं, शुद्ध व
अशुद्ध रक्त को अलग रखते हैं। शुद्ध व अशुद्ध रक्त को अलग करना, जैसे देखो इसमें यहां से ब्लड आएगा, प्रेशर पड़ेगा, वाल्व ओपन हुआ, ब्लड आगे निकल गया, वाल्व बंद हो गए, बैक फ्लो नहीं होगा। इधर से ब्लड आया, प्रेशर पड़ा, वाल्व खुला, ब्लड आगे निकल गया, वाल्व बंद हो गया, बैक फ्लो नहीं होगा। तो ये रक्त को एक ही दिशा में बहाते हैं, और जब बैक फ्लो नहीं होगा ब्लड का तो प्योर एंड इम्प्योर ब्लड में सेपरेशन रहेगा। तो वाल्व का फंक्शन होता है सेपरेशन ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। शुद्ध और अशुद्ध रक्त को क्या रखते हैं, अलग अलग, और रक्त को एक ही दिशा में बहाते हैं, जैसे कि इस साइड से एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है ब्लड का, जिससे कि हमारे शरीर में शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग रहते हैं। आपको लोकेशन ध्यान रखनी है। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ मिलता है, दायां आलिंद और दाहिने के बीच में। बाइकस्पिड वाल्व कहाँ मिलता है, बायां आलिंद और बाइनेले के बीच में। बाइकस्पिड को ही क्या बोलते हैं, मेटल कपाट। दायां आलिंद पे होता है फुफ्फुसीय, बाइनेले पर होता है महाधमनीय कपाट। ये हमने कपाट का क्या लिखा है, फंक्शन। एक बार आप लिखो इसको। देखो इसके बाद में आप हार्ट का दूसरा चित्र बनाओ। अब इसमें हम कुछ नोड बना रहे हैं। ये होता है ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड, साइनो ऑरिकल नोड, शिरा आलिंद पर्व, और ऐसे नोड को ही बोलते हैं पेसमेकर। ऐसे नोड को ही क्या कहते हैं, पेसमेकर। ये होता है एवी नोड, एवी नोड, या इसको बोलते हैं आलिंद नीले पर्व, आलिंद नीले पर्व, आलिंद नीले पर्व या पैसेटर। इस आलिंद नीले पर्व से ही पेशियों का गुच्छा निकलता है, जिसको बोलते हैं हिज के बंडल। ये होते हैं हिज के बंडल, और हिज के बंडल से जो ये मसल्स होती हैं ये दोनों दिशाओं में फैल जाती हैं। इन्हें कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, इन्हें कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स। तो इस प्रकार से देखो है ना, ऐसे नोड का काम बताती हूं मैं पहले आपको। ऐसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, ऐसे नोड का काम होता है हार्ट बीट को उत्पन्न करना। ये विद्युत विभव उत्पन्न करता है, जैसे कि कुएं में पानी का पंप है वो काम करेगा तो उसके लिए हमें उसको बिजली की सप्लाई करनी पड़ती है ना, लाइट चली जाती है तो पंप बंद हो जाता है। हार्ट अपनी पंपिंग कर सके इसके लिए उसको भी जागृत करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब विद्युत विभव उत्पन्न करता है ऐसे नोड। ऐसे नोड हृदय की धड़कन उत्पन्न करता है। ऐसे नोड का काम होता है हृदय की धड़कन उत्पन्न करना। ऐसे नोड हृदय की धड़कन उत्पन्न करता है, अतः इसे क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट। अतः इसे हार्ट ऑफ हार्ट या क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ हार्ट, हार्ट ऑफ हार्ट या ब्रेन ऑफ हार्ट कहते हैं। हृदय का हृदय और हृदय का मस्तिष्क। तो ऐसे नोड का काम होता है हार्ट बीट का ओरिजिन करना, इसलिए इसको हार्ट ऑफ हार्ट और ब्रेन ऑफ हार्ट भी कहते हैं। ये हृदय में विद्युत विभव को उत्पन्न करता है। विद्युत विभव उत्पन्न करता है। अब ये ऐसे नोड ने जैसे ही विद्युत विभव उत्पन्न किया, इससे कहां पर मूवमेंट होगा, इसके बाद में एवी नोड में। एवी नोड से ये विद्युत विभव जाते हैं हिज के बंडल में और फिर ये यहाँ से पहुंच जाते हैं पुरकिंजे फाइबर्स में। तो इस तरीके से हार्ट में सूचनाओं का फ्लो होता है। तो आप लिखो हृदय में सूचना का प्रवाह, इंफॉर्मेशन फ्लो इन हार्ट। हृदय में सूचना का प्रवाह, इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ हार्ट।
हृदय में सूचना का प्रवाह, सबसे पहले सूचना किस में जाती है, ऐसे नोड में, ऐसे नोड से किस में जाती है, एवी नोड में, एवी नोड से किस में जाएगी, हिज के बंडल में, बंडल ऑफ हिज या हिज के बंडल, और हिज के बंडल से किस में जाती है, पुरकिंजे फाइबर्स, हिज के बंडल से जाती है पुरकिंजे तंतु या पुरकिंजे फाइबर्स में। तो हार्ट में सूचनाओं का प्रवाह कैसे होता है, ऐसे नोड से सूचनाएं जाती हैं एवी नोड में, एवी नोड से सूचनाएं जाती हैं हिज के बंडल में, हिज के बंडल से सूचनाएं किस में जाती हैं, पुरकिंजे फाइबर्स में। तो इस तरीके से हार्ट में सूचनाओं का प्रवाह होता है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसके बाद में ईसीजी, ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये ईसीजी किसकी जांच होती है, हृदय की जांच, ईसीजी होती है हृदय की जांच। हार्ट का टेस्ट होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी। एक होता है ईईजी, एक टेक्निक होती है ईईजी। ईईजी की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोएनसिफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोएनसिफेलोग्राफी, ईईजी होती है इलेक्ट्रोएनसिफेलोग्राफी। और ईईजी किसका टेस्ट होता है, ये मस्तिष्क की जांच होती है, ब्रेन का टेस्ट। ईईजी होती है मस्तिष्क की जांच, मस्तिष्क की जांच तो होती है ईईजी, हृदय की जांच होती है ईसीजी। समझ गए। तो ये हमने दो टेस्ट लिखे हैं। प्रथम ओपन हार्ट सर्जरी, प्रथम ओपन हार्ट सर्जरी, प्रथम ओपन हार्ट सर्जरी की थी डॉक्टर लिलहैक ने, प्रथम ओपन हार्ट सर्जरी डॉक्टर लिलहैक ने की थी। मतलब आजकल तो टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई ना, आजकल क्लोज सर्जरी होती है, रोबोटिक सर्जरी होती है, नैनो सर्जरी होती है, जिसमें पेशेंट की ज़्यादा चीरफाड़ नहीं होती है, एक दो स्ट्रेच आते हैं और ऑपरेशन हो जाता है। पहले पुराने जमाने में ओपन सर्जरी हुआ करती थी, जिसमें डॉक्टर ऐसे ऑर्गन को प्रत्यक्ष रूप से देखता था, खोल के चीरफाड़ करके जो सर्जरी होती थी वो ओपन सर्जरी है। और प्रथम ओपन हार्ट सर्जरी किसने की थी, डॉक्टर लिलहैक ने। हार्ट लंग मशीन या आयरन लंग मशीन, हार्ट लंग मशीन या आयरन लंग मशीन, हार्ट लंग मशीन या आयरन लंग मशीन का आविष्कार किया था फिलिप डिंकर ने। हार्ट लंग मशीन या आयरन लंग मशीन का आविष्कार किया था डॉक्टर फिलिप ड्रिंकर, डॉक्टर फिलिप ड्रिंकर ने हार्ट लंग मशीन या आयरन लंग मशीन का आविष्कार किया था। इसके बाद में देखो हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है क्या, आप बताओ मुझे एक बार। देखो है ना, हार्ट का पूरा ऐसे नहीं कि हार्ट निकाल के नया लगा दिया, हार्ट के पार्ट्स चेंज होते हैं, उसके पार्ट्स का ट्रांसप्लांट होता है। तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, विश्व का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, विश्व का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट ऑफ वर्ल्ड, ये किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था 3 दिसंबर 1967 को, 3 दिसंबर 1967 को डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। भारत का प्रथम, ये साउथ अफ्रीका का डॉक्टर था तो ये वहां पे हुआ था। भारत का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट ऑफ इंडिया, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट ऑफ इंडिया, ये हुआ था
3 अगस्त 1994 को, 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर था इसका डॉक्टर वेणुगोपाल। ये डॉक्टर वेणुगोपाल ने भारत का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के अंदर। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भारत का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था डॉक्टर वेणुगोपाल ने 3 अगस्त 1994 को। और विश्व का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1967 को किया था। और भारत का प्रथम 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के अंदर किया गया था। तो ये हार्ट का ट्रांसप्लांट कब किस में होता है? तो देखो, एक तो बीमारी होती है हार्ट अटैक और एक बीमारी होती है हार्ट फेल। आपने दोनों के नाम सुने होंगे, हार्ट अटैक के भी और हार्ट फेल के भी। हार्ट अटैक में तो क्या होता है, कोरोनरी धमनी में वसा का जमाव, कोरोनरी धमनी में वसा का जमाव या ब्लॉकेज, वसा का जमाव या ब्लॉकेज हो जाता है, वो तो होता है हार्ट अटैक। अब ब्लॉकेज हो गया तो फिर हार्ट को, हार्ट मसल्स का ही तो बना हुआ है ना, तो हार्ट की मसल्स को भी एनर्जी चाहिए होती है। ये कोरोनरी आर्टरी में वसा का जमाव हो जाता है तो हार्ट को एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट फेल में तो क्या होता है, हार्ट फेल में हार्ट रेट कम हो जाती है, सामान्य से कम हो जाती है, लगभग 35 से 40 बार प्रति मिनट हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाती है हार्ट फेल के अंदर। तो अब देखो है ना, ट्रांसप्लांट किस में होता है, हार्ट अटैक में ट्रांसप्लांट होता है या हार्ट फेल में ट्रांसप्लांट होता है? देखो, अटैक का कोई परमानेंट इलाज नहीं, आपको पता है 2-3 अटैक आते हैं, फाइल सलट जाती है आदमी की। हार्ट अटैक में ट्रांसप्लांट होता है और हार्ट अटैक में क्या बदला जाता है, पेसमेकर बदला जाता है। हार्ट अटैक में पेसमेकर बदला जाता है। हार्ट अटैक के अंदर बॉडी से क्या चेंज करते हैं, पेसमेकर चेंज करते हैं। पेसमेकर जो कि मैंने आपको अभी बताया था, ऐसे नोड हृदय की धड़कन को उत्पन्न करता है, तो उसको हार्ट फेल में बदला जाता है। अब देखो, एक हार्ट का काम होता है रक्त को पंप करना, तो 1 सेकंड में पंप किए गए रक्त की मात्रा, 1 सेकंड में पंप किए गए रक्त की मात्रा, 1 सेकंड में पंप किए गए रक्त की मात्रा कितनी होती है, 70 ml। 1 सेकंड में पंप किए गए रक्त की मात्रा होती है 70 ml। 70 ml, तो देखो 60, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में पंप किए गए रक्त की मात्रा कितनी होगी, एक मिनट में होते हैं ना, 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है ना। ये 1 सेकंड, 1 धड़कन में पंप किए गए रक्त की मात्रा है, 1 धड़कन में पंप किए गए रक्त की मात्रा है 70 ml। और 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, 72। तो 72 धड़कन में पंप किए गए रक्त की मात्रा कितनी हो जाएगी, 5040 ml। 72 धड़कन में पंप किए गए रक्त की मात्रा 5040 ml। और इस ml को लीटर में बदलोगे तो कितना होगा, 5.040 लीटर, इतना होगा, लीटर में लगभग 5 लीटर होगा। तो 1 धड़कन में पंप किए गए रक्त की मात्रा तो होती है 70 ml। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो 72 धड़कन में पंप किए गए रक्त की मात्रा कितनी होगी, 5 लीटर। समझ गए? तो ये हमने हार्ट की सामान्य स्ट्रक्चर पढ़ी है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ किसमें हृदय कितने चैम्बर वाला होता है। तो हम लिख रहे हैं हार्ट का डेवलपमेंट, हृदय का विकास। हृदय का विकास हुआ था तो सबसे पहले हम कौन सा वर्ग लिख रहे हैं, पीसीज। पीसीज के बाद में आए थे एम्फीबिया। पीसीज के बाद में कौन आए थे, एम्फीबिया। एम्फीबिया के बाद में कौन आए हैं, सरीसृप रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद में कौन आए हैं, एवीज पक्षी।
और एवीज के बाद में फिर कौन आए थे, स्तनधारी या मैमल्स, स्तनधारी या मैमल्स। तो देखो पीसीज के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, पीसीज के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। और पीसीज में उदाहरण कौन आती है, मछलियां, पीसीज में आती है मछलियां। और पीसीज के हृदय में कक्ष कितने होते हैं, 2। एक तो ऊपर वाला होता है आलिंद, ऊपर वाला तो होता है आलिंद, और नीचे वाला कौन होता है, निलय। ऊपर वाला तो होता है आलिंद, नीचे वाला कौन होता है, निलय। आलिंद को बोलते हैं ऑरिकल और निलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। आलिंद होता है ऑरिकल, निलय होता है वेंट्रिकल। तो देखो पीसीज वर्ग में आती है मछलियां, मछलियों के हृदय में कक्ष कितने होते हैं, 2। ऊपर वाला आलिंद और नीचे वाला क्या होता है, निलय। इसके बाद में मैं लिख रही हूं एम्फीबिया। एम्फीबिया के हृदय में कक्ष कितने होते हैं, एम्फीबिया के हृदय में कक्ष होते हैं 3। और एम्फीबिया का उदाहरण कौन है, जैसे कि मेंढक। एम्फीबिया वो होते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं, जैसे कि मेंढक है ना, ये जल और थल दोनों में रहता है। एम्फीबिया के हृदय में कक्ष 3 होते हैं। तो इसमें 3 कक्ष कौन से हैं, देखो ऊपर वाले दोनों तो इसमें क्या होंगे, वही आलिंद, और नीचे वाला क्या होगा, निलय। तो एम्फीबिया के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, ऊपर वाले दोनों होते हैं आलिंद, नीचे वाला कौन सा होता है, निलय। एम्फीबिया के बाद में कौन आए हैं, सरीसृप, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के हृदय में कक्ष होते हैं 3.5। रेप्टाइल्स के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 3.5। और रेप्टाइल्स में कौन आता है, जैसे कि सांप, छिपकली, सांप छिपकली हैं, ये रेप्टाइल्स में आते हैं। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, एक बार बताओ आप मुझे सोच के कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं। रेप्टाइल्स वो होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलने वाले सांप छिपकली हैं। तो इनके हृदय में 3.5 कक्ष होते हैं। 3.5 कैसे होते हैं, ये ऊपर वाले दोनों आलिंद, एक नीले पूरा, एक नीले आधा। सरीसृपों के बाद में कौन आते हैं, एवीज। एवीज वो होते हैं जो आकाश में उड़ते हैं, जैसे कि पक्षी, फॉर एग्जाम्पल है पक्षी। और पक्षियों के हृदय में कक्ष कितने होते हैं, 4। पक्षियों के हृदय में कक्ष कितने होते हैं, 4। और इसमें 4 कक्ष कौन से होंगे, वो ही ऊपर वाले तो दोनों होते हैं ऑरिकल, और नीचे वाले कौन से होते हैं, वेंट्रिकल, निलय। ऊपर वाले तो होते हैं आलिंद और नीचे वाले कौन होते हैं, निलय। और एवीज में कौन आते हैं, पक्षी। फिर एवीज के बाद में कौन आएंगे, स्तनधारी या मैमल्स। एवीज के बाद में आते हैं स्तनधारी या मैमल्स। और स्तनधारियों या मैमल्स के हृदय में कक्ष कितने होते हैं, 4। और मैमल्स का एक उदाहरण है मनुष्य। स्तनधारी या मैमल्स के हृदय में कक्ष 4 होते हैं। मैमल्स का उदाहरण है जैसे कि मनुष्य, और इनके 4 कक्ष कौन कौन से हैं, तो ऊपर वाले दोनों आलिंद और नीचे वाले दोनों क्या होते हैं, निलय। तो इस प्रकार से हृदय का विकास हुआ। जैसे मैंने आपको 5 प्रकार के जीव बताए, ये 5 प्रकार के जीव बताए हैं ना, इसको मैंने शॉर्ट में ऐसे लिखा है परम। परम का मतलब ये पी से क्या है, पीसीज। ए से क्या है, एम्फीबिया, एम्फीबिया। आर से क्या है, रेप्टाइल्स, आर से क्या है, रेप्टाइल्स। ए से क्या है, एवीज। एम से क्या है, मैमल्स। तो ये ना परम का मतलब है पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स। ये सभी होते हैं कशेरुक दंड। इनके सभी के अंदर कशेरुक दंड या क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी।
कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है इनके अंदर। तो ये सारे वो एनिमल्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि अमीबा वगैरह जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इन सभी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब इतना आप समझ गए होंगे। देखो है ना, मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन होती है मछली, अपवाद लगा के लिखना, एक्सेप्शन अपवाद, एक्सेप्शन अपवाद। डिफनोई मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? वैसे तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, लेकिन डिफनोई मछली के हृदय में, डिफनोई मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष। डिफनोई मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। डिफनोई मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। इसी प्रकार रेप्टाइल्स के हृदय में 3.5 कक्ष होते हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल भी रेप्टाइल्स में आते हैं, लेकिन उनके हृदय में कक्ष कितने होते हैं? 4। तो आप यहाँ पर नोट लगा के लिखना, मगरमच्छ क्रोकोडाइल और घड़ियाल एलिगेटर। मगरमच्छ और घड़ियाल के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। मगरमच्छ और घड़ियाल किस कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो मगरमच्छ और घड़ियाल आते हैं सरीसृप, रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। रेप्टाइल्स, सरीसृप, रेप्टाइल्स या सरीसृप में आते हैं मगरमच्छ और घड़ियाल। मगरमच्छ और घड़ियाल के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। इसी प्रकार से डिफनोई मछली के हृदय में तो आप समझ ही गए हो 3 कक्ष होंगे, 2.5 कक्ष होते हैं, 2.5-3। डिफनोई मछली के हृदय में किसी किताब में आपको 3 कक्ष मिलेंगे, इसमें एक आंसर 2.5 भी लिख लो। 2.5 कक्ष है तो पहले 2.5 लगाना, 2.5 नहीं मिलेगा तो फिर 3 कक्ष तो लगाओगे ही सही। मगरमच्छ और घड़ियाल रेप्टाइल्स में आते हैं। रेप्टाइल्स में 3.5 कक्षीय हृदय होता है, लेकिन ये दोनों एक्सेप्शन हैं। इनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। इसी प्रकार से आपने कॉकरोच का नाम सुना होगा। कॉकरोच कौन से संघ में आता है? देखो ना, कॉकरोच आता है संघ ऑर्थोपोडा में। कॉकरोच आता है ऑर्थोपोडा फाइलम के अंदर, और कॉकरोच ऑर्थोपोडा फाइलम में कितने कक्ष होते हैं? 14, 13 कक्ष होते हैं इसमें। कॉकरोच ऑर्थोपोडा फाइलम में आता है, ऑर्थोपोडा संघ में। ऑर्थोपोडा एक संघ का नाम है, इस संघ का एक सदस्य है कॉकरोच। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर बताना, कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? ब्लड का कलर कैसा होता है? कॉकरोच का रक्त देखो कलरलेस होता है। कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो कलरलेस ब्लड होता है इसका। तो कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं, इसमें कलरलेस ब्लड होता है, ये ऑर्थोपोडा संघ में आता है। और इसके अलावा डिफनोई मछली में तो मैंने आपको बताया ही है कि 2.5 कक्षीय हृदय होगा। मगरमच्छ घड़ियाल में 4 कक्षीय हृदय होता है। मगरमच्छ और घड़ियाल जबकि किस में आते हैं? वो दोनों रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उसमें कक्ष होता है 4, तो दोनों एक्सेप्शन है। मनुष्य और पक्षियों में तो 4-4 कक्षीय हृदय होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताए हैं परम। ये परम वो एनिमल्स हैं जिनमें क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी। मतलब है पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। तो इसमें से ये तीनों है ना, ये तीनों किस में आते हैं? पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स। ये तीनों तो आते हैं समतापी, ये तीनों आते हैं विषमतापी में। विषमतापी को इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोथर्मल। विषमतापी या हेटेरोथर्मल या ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है ठंडा रक्त वाले, और इन्हीं को ही बोलते हैं पॉइकिलोथर्मल।
पोइकिलोथर्मल, ये होते हैं विषमतापी, हेटेरोथर्मल, कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्मल। जबकि एवीज और मैमल्स होते हैं समतापी, एवीज और मैमल्स होते हैं समतापी या होमोथर्मल, जिनके शरीर का तापमान कभी नहीं बदलता है, होमोथर्मल। और ये होते हैं वार्म ब्लडेड, गर्म रक्त वाले, वार्म ब्लडेड गर्म रक्त वाले होते हैं। ये तीनों तो होते हैं ठंडे रक्त वाले, ये दोनों होते हैं वार्म ब्लडेड गर्म रक्त वाले होते हैं। मतलब इनके शरीर का तापमान नहीं बदलता है, शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार नहीं बदलता है, वायुमंडल के तापमान के अनुसार नहीं बदलता है। इनके शरीर का जो तापमान होता है वो वायुमंडल के तापमान के अनुसार नहीं बदलता है। ये होते हैं विषमतापी, हेटेरोथर्मल, इनके शरीर का तापमान वायुमंडल के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। तो इनके विषमतापी जो होते हैं ना, विषमतापी के शरीर का तापमान, शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। इनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, जबकि इनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार नहीं बदलता है। और इधर मैंने आपको क्या बताया है, कॉकरोच, कॉकरोच का हृदय 13 कक्षीय हृदय होता है, ऑर्थोपोडा संघ में आता है, ब्लड इसका कलरलेस होता है। डिफ्नोई मछली के हृदय में 2.5 कक्ष, मगरमच्छ और घड़ियाल के हृदय में 4 कक्ष। मगरमच्छ और घड़ियाल का हृदय कितने कक्ष का होता है, 4 कक्षीय। ये परम में पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स आते हैं, जिनमें क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी। स्तनधारी और पक्षियों के हृदय में तो 4-4 कक्ष होते हैं, ऊपर वाले दोनों आलिंद, नीचे वाले दोनों क्या होते हैं, निलय। सरीसृपों के हृदय में 3.5 कक्षीय हृदय होता है, एम्फीबिया के हृदय में 3 कक्षीय हृदय होता है, जबकि पिसीज के हृदय में 2 कक्ष पाए जाते हैं। और पिसीज में कौन आती हैं, मछलियां। और मछलियों में 2 कक्ष में कौन कौन से होते हैं, ऊपर वाला आलिंद और नीचे वाला कौन सा होता है, निलय। इसके बाद मैंने आपको बताया एक धड़कन में कितना रक्त पंप होता है, 70 ml। और आपको पता है कि 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो 72 धड़कन में पंप किए गए रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 लीटर। तो इतना आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल पढ़ते हैं। धन्यवाद।